जातिवाद, परिवारवाद। ये लोग तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा यही करके ये लोग चुनाव लड़ता है। लोकसभा में आप लोगों ने देखा किस तरीके से सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया, भगवानों को भी बांटा। सरकार 2019 में बना, उसके बाद कोरोना कौन लेके आया विदेश से, जरा बताओ। जो देश के लोगों को टीका लगाया गया है, ये बहुत ही फर्जी तरीके का टीका लगाया गया है। और उस कंपनी से यही भारतीय जनता पार्टी का लोग, यही व्यापारी लोग चंदा वसूल करके वो दवा हम लोगों को सप्लाई करके हम लोग के अंदर में लगवा दिया है। आज चलते फिरते लोग मर जा रहे हैं, सर्दी खांसी होता नहीं है, उसमें लोग की जान जा रही है। हमको तो अब ये चिंता लग गया है, पता नहीं किस दिन हम भी भाषण देते देते लुढ़क जाए। ये लोग परिवारवाद की बात करता है, इन लोग का परिवारवाद नहीं चलता, इनका बाप बेटा लोग राजनीति में नहीं है। अगर मेरा बाबूजी राजनीति कर रहा है, मैं राजनीति में हूं, तो क्या खराबी है? शेर का बच्चा शेरे पैदा होता है कि कुत्ता पैदा होता है? अब उन लोग का बाल बच्चा जिसका जिसका नहीं है, तो उसका हमारा क्या गलती, बताओ। जो दूसरे देश में कोरोना फैला था, वहां से कौन ढो करके लाया, ये बताओ। और पूरा देश में 2 साल तक कोरोना का बादल छाया रहा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, काम धाम, नौकरी चाकरी सब बंद। हम लोग का कई घर का, गांव का, देहात का नौजवान अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने के लिए, नौकरी चाकरी करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता था। ऐसा लॉकडाउन का अंधा कानून, तुगलकी फरमान इन लोगों ने जारी कर दिया कि हम लोग का घर परिवार का नौजवान घर नहीं वापस आ पा रहा था। उस समय यही आपका बेटा, यही आपका भाई आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहा था। यही भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2019 के पहले कोई कोरोना नहीं था, कोई महामारी नहीं था, कोई लॉकडाउन नहीं था, लेकिन उस समय दर्जनों लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भात भात करते मरा था। लेकिन हम लोगों ने 2 साल कोरोना के इस भयावह दिन में एक भी मजदूर को यहां भूख से नहीं मरने दिया, एक भी मजदूर को हमने नहीं मरने दिया। आने वाला 5 साल के अंदर हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको महाजन से उधारी लेना पड़ेगा। और अभी हमको पता चला है हमारे विपक्ष के लोग कि आज दीदी मैया की योजना के काट में कोई नया योजना लेके आने वाले हैं। ये बस चुनावी जुमला है इनका। 20 सालों तक इन लोगों ने राज किया, क्यों दीदी मैया योजना नहीं चालू किया? क्यों बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं दिया? क्यों हमारी आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली बेटियों के लिए सावित्रीबाई फुले योजना लाया? आज इस राज्य में कोई ऐसा बच्ची नहीं है जिसको सावित्रीबाई फुले से हम लोगों ने नहीं जोड़ा हो। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास, जो गरीबों को आवास मिलता था, आधा पैसा राज्य सरकार, आधा पैसा केंद्र सरकार देती थी। ये केंद्र सरकार 3-4 साल तक पैसा नहीं दिया, हम लोग नाक रगड़ते रह गए। बगल के राज्य में चुनाव था, हम लोगों का कोटा उसके भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भेज दिया। जब इन लोगों ने नहीं दिया तो हम लोगों ने अपना योजना शुरू किया, जिसका नाम है अबुआ आवास, और प्रधानमंत्री आवास से बड़ा आवास बन के आप लोग को हम लोग देखें। इस सोने की चिड़िया रूपी इस राज्य पर कब्जा करने का इन व्यापारियों का पूरा ताकत लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ की खनिज संपदाओं को लूटना है। अभी कल ही हमने भारत सरकार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया केंद्र सरकार ने हवा रखा है। हम लोग मांगते रहे हैं, कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़, इस तरीके से भीख मंगा की तरह दे रहे। अगर आज भी हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया का सूद ही हमें मिल जाए, इंटरेस्ट ही हमें मिल जाए, तो मैया सम्मान योजना जो हम 1,000 रुपया दे रहे हैं, तुरंत उसको हम 2,000 रुपए कर सकते हैं।
जब यूपीए की सरकार थी, जब हम लोगों की सरकार केंद्र में थे, तो उसमें सिलेंडर 400 टका मिलता था। आज जाके ढूंढ के ला के दिखा दो 400 टका में कौन राज्य में मिलता है। जबकि विदेश से जो कच्चा तेल आता है और सबसे कम दाम में अभी विदेशों से कच्चा तेल आ रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम घटने को तैयार नहीं। जब पेट्रोल डीजल का दाम नहीं घटेगा तो देश में कोई भी सामान, दाल चावल कपड़ा लत्ता कागज कलम, कुछ भी, किसी का दाम नहीं घट सकता। सबका दाम आसमान छुएगा। और आज यही नतीजा है, जो 50 रुपया का सरसों तेल आज 200 रुपया में खरीदना पड़ता है। जो नमक गांव देहात का राशन दुकान वाला नमक दुकान के बाहर छोड़ के जाता था, कोई उसको पूछता नहीं था। आज बता दो कितना राशन दुकान वाला नमक का बोरा बाहर में छोड़ के जाता है। आज जो नमक को पूछने वाला लोग नहीं, आज 100 रुपया किलो खरीदवा रहा है। ये हालत है। इन किन प्रकार लोकसभा के चुनाव में हम चुनाव में ना शरीक हो पाए, इसलिए हमको जेल में डाल दिया। जब वो 14 में 12 सीट लेके आए थे, अब 9 सीट पे आए। अगर मैं बाहर होता तो इनका 12 का 12 सीट हम लोग इन लोग से छीन के रहते, लेकिन इन लोगों ने हमें बंद कर दिया। तरह तरह का जातिवाद, परिवारवाद, क्या क्या इन लोग आरोप। और ये लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा यही करके ये लोग चुनाव लड़ता है। लोकसभा में आप लोगों ने देखा किस तरीके से सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया, किस तरीके से पूरे समाज को बांटने का इन लोग काम किया। भगवानों को भी बांटा, आम आदमी को तो ठगने का काम किया ही, इन लोगों ने भगवानों को भी नहीं बख्शा। और यही नतीजा हुआ कि भगवान राम ने भी इन लोगों को जमीन पे उतारने का काम किया। और आज सरकार बनाने के लिए उनको 2 लाठी बैसाखी की जरूरत पड़ी है। यह राज हम लोग को 35 साल के बाद मिला। अनेक लोग वीर शहीद हुए। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जवानी, बचपन, बुढ़ापा सब इस राज के लिए दे दिया। लेकिन सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया जो हमारे घोर विरोधी, आदिवासी दलित पिछड़ों के घोर विरोधी लोग रहे। इन्हीं व्यापारियों के जमात सरकार बनी और इन लोगों ने 20 साल तक इस राज को सिरिंज लगा करके इसका खून चूसने का काम किया। अंतोगत्वा 2019 में हम लोगों ने कमर कसा और इसकी डबल इंजन की सरकार को एक इंजन उखाड़ करके हम लोगों ने गुजरात में फेंक दिया। ये भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए की सरकार देश की सबसे बड़ी और झुट्टी सरकार है। ये लोग परिवारवाद की बात करता है। इन लोग का परिवारवाद नहीं चलता। इनका बाप बेटा लोग राजनीति में नहीं है। अगर मेरा बाबूजी राजनीति कर रहा है, मैं राजनीति में हूं, तो क्या खराबी है बताओ। शेर का बच्चा शेरे पैदा होता है कि कुत्ता पैदा होता है जी? अब उन लोग का बाल बच्चा जिसका जिसका नहीं है तो उसका हमारा क्या गलती बताओ। तो इसीलिए अभी ये लोग बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, अभी आप लोगों ने सुना होगा छत्तीसगढ़ में अदानी को एक खदान मिल गया है और वहां के क्या हंसडीहा की क्या एक गांव है और वहां के जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। वहां के आदिवासियों को बेदखल करने की तैयारी जोरों पर चल रही है। और सरकार के संरक्षण में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही लोग उन जंगलों को उजाड़ने में सहयोग कर रहे हैं। अगर जंगल उजड़ गया तो देश का आदिवासी दलित पिछड़ा पर्यावरण सब समाप्त हो जाएगा। अब उन्हीं व्यापारियों को यहां एक एक करके बैठाने की तैयारी है। लेकिन अब आने वाला समय हम लोग ऐसा नीति निर्धारण करेंगे कि इस राज्य का जितना भी खनिज संपदा है, पहले हमारे स्थानीय लोग उसका हिसाब किताब करेंगे, तब ये खनिज संपदा राज्य से बाहर जाएगा। राष्ट्र संपत्ति है, इसका मतलब कि यहाँ के राज्य के लोगों के जान माल से खिलवाड़ होगा, ये कभी नहीं होने देंगे। अभी तो हम लोगों ने कानून बनाया है
कि 75% लोग स्थानीय रोजगार करेंगे उन जगहों पर, लेकिन हमें यह भी खबर है कि बहुत सारे लोग चतुराई से बाहर के लोगों को भी ला रहे हैं और स्थानीय लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं। लाठी लेके निकलना होगा, इन कंपनियों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जो लोग विस्थापित हुए हैं 100% हम लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने का काम करना पड़ेगा, तभी यहां पर कोई काम होगा। नहीं तो ये लोग भूखा मरवा देगा, इनका कोई परवाह नहीं। अभी नए नए जुमले, नए नए कहानी लेके आएंगे। ध्यान रखिएगा, अभी गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में घूमेगा, बड़ा छोटा मझुला सब टाइप का नेता आपको मिलेगा। अगल बगल यूपी से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, बिहार से आकर के हमारे यहाँ के गरीब जनता को ठगने का काम करेगा। और हमें जो जानकारी मिल रही है, कोरोना के समय जो देश के लोगों को टीका लगाया गया है, ये बहुत ही फर्जी तरीके का टीका लगाया गया है, उसका भी अंदेशा बताया जा रहा है। क्योंकि जिस दवा को पूरे दुनिया ने बंद कर दिया था, उस दवा को यहां बनाया गया है और उस कंपनी से यही भारतीय जनता पार्टी का लोग, यही व्यापारी लोग चंदा वसूल करके वो दवा हम लोग को सप्लाई करके हम लोग के अंदर में लगवा दिया है। आज उसका भी कारण पता चल रहा है। आज हमको भी वो इंजेक्शन लग गया है, हमको तो अब ये चिंता लग गया है, पता नहीं किस दिन हम भी भाषण देते देते लुढ़क जाए, कोई पता नहीं है। आज चलते फिरते लोग मर जा रहे हैं, सर्दी खांसी होता नहीं है, उसमें लोग की जान जा रही है। लोगों ने पूरे देश की जनता के साथ जान माल का उनके साथ सौदा कर लिया है। ये पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खबर आ रही है कि इधर से लोग कैंसर का बीमारी, उधर कैंसर का बीमारी, पहले तो ऐसा नहीं था, अचानक ये कैंसर का बीमारी किधर से उठ के आ रहा है। ये तो कोई छुआछूत का बीमारी नहीं था, ये जरूर कहीं हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर ये हुआ है तो आज नहीं कल जरूर ये जनता के सामने आएगा। इस बात के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।